नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और वाइब्रेंट ने जो एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज 2025 जो स्टार्ट की है, उसमें आज हम लोग जो पेपर आईडी 251 है उसमें रीजनिंग के सॉल्यूशन की चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो रीजनिंग के पेपर है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, रीजनिंग का जो पेपर है वो क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें था कि एनालॉजी से था कि सात का जो रिलेशन है वो किससे है, 56 से है। तो देखिए, सात का जो रिलेशनशिप है वो किससे है, 56 से है। वही रिलेशनशिप आपको बताना है कि 11 का किससे होगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं कि सात के साथ जो अगला सक्सेसिव नंबर है इसका वो 8 है, तो 7 गुणा 8 है। वो हम इसे कह सकते हैं कि 7 गुणा 8 कितना होता है, 56 होता है। तो देखिए, सात को उससे ठीक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो वो क्या होता है, 56 है। तो यहाँ पर 11 से ठीक आगे आने वाला नंबर है वो क्या है, 12 है। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 132 आएगा। और 132 आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। तो 132 को आप लोग यहाँ पर टिक करने वाले थे। काफी सिंपल क्वेश्चन है। एनालॉजी से इसी तरीके के क्वेश्चन है वो नंबर को लेकर काफी पूछे जाते हैं। देखिए, बोला है कि आपको चार नंबर दिए गए हैं और उनमें से एक जैसे पैटर्न के तीन नंबर हैं। इसका मतलब क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है। आपको तीन जो है वो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, एक डिफरेंट बताना है, ऑड मैन आउट बताना है आपको जो डिफरेंट है। तो देखिए, 11 का रिलेशनशिप है वो 23 से लिखा है। तो 11 का रिलेशनशिप हम 23 से कह सकते हैं कि गुणा 2 + 1 है ये। गुणा 2 22 + 1 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, यहां पर हम जैसे 25 और 51 का रिलेशन लिखें तो ये 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 हो गया है, और +1 करोगे तो 51 हो गया है। ऐसे देखिए, 13 और 27 के बीच में आप रिलेशन लिखेंगे तो ये आपका क्या है, गुणा 2 26 और +1 करोगे तो 27। लेकिन देखिए, 9 और 16 है, ये डिफरेंट नंबर हो जाएगा। ये तीनों एक ही पैटर्न के नंबर हो गए हैं। जबकि 9 को अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो 9 × 2 18 +1 होना चाहिए था 19, जबकि दिया हुआ है 16। इसका मतलब ये डिफरेंट है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन यहां पर आंसर होगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब देखिए, तीन, तीन के बाद तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 27 81 243। सिंपल है। आप लोग कह सकते हैं कि 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, 81 × 3 243। तो नेक्स्ट आप तीन से मल्टीप्लाई करेंगे और 243 × 3 कहेंगे तो 729 आएगा। ठीक है। और ये देखिए, जीरो कम होते जा रहे हैं। यहां पर 5 जीरो थे, ये 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गया। इसका मतलब ये भी हट जाएगा, तो सीधा हम 729 को टिक करने वाले हैं कि 729। सिंपल। ओके, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आप यही ध्यान रखना है कि ये 3 है, 9 है, 27 81 243। आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सब नंबर हैं वो गुणा 3 है। और अगर गुणा 3 है तो यहां भी गुणा 3 करेंगे तो 243 × 3 करेंगे 729 आएगा। और ये जीरो है वो एक एक कम होते जा रहे हैं, 5 से 4 हो गए, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। इस तरीके से लिख सकते हैं। कह रहा है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज करना है। तो देखिए, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर वर्ड को अरेंज करेंगे तो ये सभी के सभी के से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट लेटर सभी का सेम है, सेकंड लेटर है वो भी सबका क्या है, सेम है, ई। तो देखिए, सेकंड लेटर तक सेम है। लेकिन थर्ड लेटर की बात करते हैं तो थर्ड लेटर इसमें है जी जिसका नंबर है 7, इसमें एन है जिसका नंबर है 14, और देखिए इसमें है एल जिसका नंबर क्या है 12, और ये है टी, ये आपका क्या है 20, और इसमें है आर जिसका नंबर क्या है 18। तो आप देख सकते हैं सब में ये डिफरेंट है। इसका मतलब यहां पर हम कहने वाले हैं कि इनमें जो सबसे पहले आएगा वो जी आएगा। इसका मतलब दो नंबर सबसे पहले आएगा, और जी के बाद जो आपका नंबर है वो 12 आएगा, एल। इसका मतलब 2 1। तो देखिए 2 1 इसी ऑप्शन में दिया है। उसके बाद क्या आने वाला है, ये 7 है, उसके बाद 12 है, देन 14 आएगा, मतलब 4 आएगा। और उसके बाद क्या आएगा 18, तो ये 5 नंबर ऑप्शन। देन क्या आएगा 20, तो ये 3। इसका मतलब ए ऑप्शन आएगा। आप यहां पर फर्स्ट लेटर अगर सेम है तो फर्स्ट लेटर को अवॉइड कर दो। उसके बाद सेकंड लेटर को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन सेकंड लेटर भी यहाँ पर सबका क्या था, सेम था। इसलिए सेकंड लेटर को भी हमने यहाँ पर अवॉइड किया है। उसके बाद हमने थर्ड लेटर की बात की है, और थर्ड लेटर है वो सब में क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो थर्ड लेटर जिसका पहले आएगा वो पहले आएगा, और जिसका बाद में आएगा वो बाद में आएगा। थर्ड लेटर एक में तो जी था, तो वो पहले आएगा। जी के बाद एल आएगा 12, एन 14 आएगा, देन आर आएगा 18, और फिर क्या आएगा टी, जो कि क्या है 20। तो यहां पर ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो यहां से आप ए ऑप्शन को टिक करने वाले थे, ए ऑप्शन यहां से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
डाइस का सिंपल क्वेश्चन दिया है। आप लोग यहां पर देखिए, दो डायग्राम अगर डाइस के दिए हुए हैं, एक ही डाइस के दो व्यूज दिए हुए हैं, इसका मतलब सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि उनमें कितने डिजिट्स कॉमन है। तो यहां पर आप देखिए कि कितने डिजिट कॉमन है, तो देखिए 2 और 6, 2 डिजिट कॉमन है। इसका मतलब आप कह सकते हैं जो बचे हुए हैं डिजिट्स वो अपोजिट होंगे, तो 3 के अपोजिट 4 होगा। और यही आपसे पूछा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए 4 के अपोजिट है वो 3 होने वाला है, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। काफी सिंपल क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक लड़की 13 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। यहां पर डायरेक्शन दे रखी है कि वो पूर्व दिशा की तरफ चलती है, फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ती है। देखिए पहला टर्न आपको दिया है बाएं, दूसरा आपको दिया है कि फिर से बाएं मुड़ती है, और फिर बोला है अंत में दाएं मुड़ने से पहले एक बार फिर से दाएं मुड़ती है। और आपसे पूछा है कि किस दिशा की ओर उसका फेस है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछी है तो इसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता है। अगर डायरेक्शन पूछता है तो डिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टर्न का रोल होता है। तो डायग्राम बनाने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि एक लेफ्ट टर्न एक बाएं से एक दाएं कैंसिल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए दक्षिण की तरफ जा रहा है, अगर वो बाएं मुड़ता है, तो अगर वो साउथ की तरफ जा रहा है तो वो ईस्ट की तरफ आ जाएगा, और फिर से दाएं मुड़ेगा तो साउथ की तरफ आ जाएगा। कहने का मतलब एक बाएं से एक दाएं कैंसिल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जितने डिग्री लेफ्ट टर्न है उतनी ही डिग्री राइट टर्न हो, जितने डिग्री बाएं है उतने ही डिग्री दाएं हो, तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो बाएं है इससे हम ये दाएं कैंसिल आउट कर देंगे, इस बाएं से ये दाएं कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब कोई टर्न बचा ही नहीं। और जब कोई टर्न नहीं बचा है, इसका मतलब व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में जाएगा, तो ये पूर्व दिशा की तरफ, डी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। क्योंकि जब डायरेक्शन पूछता है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है, तो इनमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ टर्न का रोल होता है। जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कर दो, जो बचा हुआ टर्न है वो ले लो और आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि सी एट द रेट डी का अर्थ है सी डी की मात्रा है। ये रनिंग पैटर्न का क्वेश्चन है और इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया कि देखिए डॉलर लिखा है तो डॉलर का अर्थ भाई है, आप यहां पर लिख देंगे कि ये क्या है, भाई है। फिर एट द रेट लिखा है तो उसका अर्थ क्या है, माता है। फिर उसके बाद स्टार लिखा है तो स्टार का अर्थ क्या है, पिता है। अब आपको देखिए क्या पूछा है, वाई का एफ से पूछा है, तो वाई का पूछा है देखिए, और किससे पूछा है, ऐप से। इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है। आपको मैंने बताया कि देखिए अगर रनिंग पैटर्न में होता है तो आपको स्टेटमेंट राइट साइड से दाएं से पढ़ना चाहिए। कहां से पढ़ना चाहिए, दाएं से पढ़ना चाहिए। और अगर दाएं से पढ़े तो यहां ऐप से पढ़ेंगे, और जब ऐप से पढ़ेंगे इसका मतलब इसी का आंसर आने वाला है ऐप से, वाई का। तो देखिए ये ऐप का क्या है, पिता, और पिता की माता ये है। अब पिता की माता क्या होती है, दादी। इसका मतलब यहां पर डी ऑप्शन आएगा, दादी, जिसको हम पैटर्नल ग्रैंड मदर कह सकते हैं या ग्रैंड मदर भी कह सकते हैं। ग्रैंड मदर दादी और नानी दोनों को ही कहते हैं। तो यहाँ पर पैटर्नल ग्रैंड मदर हो सकता है, ऑप्शन हिंदी में दादी क्लियर लिखा है, और ग्रैंड मदर लिखा है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में शैलेंद्र बाईं से 20वां और दाईं से 22वां है। देखिए ये शैलेंद्र है, अगर शैलेंद्र है वो बाईं से तो आपका कौन सा है, 20वां है, और दाईं से कौन सा है, 22वां है। तो अगर एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता होता है, एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, एक व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता होता है, तो आप टोटल निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों को प्लस कर दो और -1 कर दो। इन दोनों को प्लस करके -1 कर देंगे, 20 + 22 -1। ये -1 इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो शैलेंद्र है वो इन 20 में भी काउंट है। देखिए यहां से लेकर यहां तक 20 है, इसका मतलब 20 में शैलेंद्र काउंट है, और यहां से लेकर यहां तक 22 है, इस 22 में भी शैलेंद्र काउंट है। तो शैलेंद्र 2 बार काउंट हो चुका है, इसलिए एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये ऐड करोगे आप लोग, 42 - 1 कितना आ जाएगा, 41, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए सी ऑप्शन को यहां से आप लोग टिक करने वाले हैं। सी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 लड़के हैं, एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं। तो ये एक सर्किल है, इसके चारों ओर 5 व्यक्ति बैठे हैं। ये हमने 5 व्यक्ति यहां पर ले लिए हैं, सभी के जो फेस है वो सेंटर की ओर है। फिर देखिए फर्स्ट लाइन कह रहा है कि आर के बाईं तीसरा है, आर के बाईं तीसरा है। फर्स्ट मेंबर सर्किल में आप कहीं भी बिठा सकते हैं, तो ये के है। इसके बाईं देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, ये हो गया है आर। और फिर कह रहा है कि पी और जी के निकटतम पड़ोसी हैं। अब के निकटतम पड़ोसी हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर ये पी है तो ये जी होगा, और अगर ये पी है तो ये क्या होगा, जी होगा। लेकिन देखिए आगे क्लियर किया है कि टी पी के तुरंत बाएं है। अगर यहां पर पी लेते हैं तो उसके तुरंत बाएं टी नहीं आएगा, इसलिए ये पी नहीं है। तो डेफिनेट ये क्या होगा, जी होगा।
और अगर ये z है तो ये क्या होगा p, और देखिए p के तुरंत बाई t है तो ये क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि p के दाईं दूसरा कौन है, तो आप आराम से बता सकते हैं p के दाईं दूसरा कौन है, z है, जो कि आपको a ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां पर a ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटिंग का काफी सिंपल क्वेश्चन है। दर्पण में घड़ी में 3:15 का समय दिखाई देता है, सही समय क्या होगा? तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको पता है 11:60 में से माइनस करते हैं, और 11:60 में से अगर माइनस करोगे 3:15, तो 3:15 अगर माइनस करते हैं तो ये तो आपके 45, और ये कितना है 8, तो ये आपके पास 8:45 आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए जो टाइम है उसको 11:60 में से माइनस करते हैं, अगर इसमें से वैल्यू माइनस नहीं होती है तो 23:60 में से माइनस कर लो। और जल प्रतिबिंब के लिए आपको पता है 18:30, जिसको हम 17:90 लिख सकते हैं, या 6:30/5:90 उसमें से माइनस करते हैं। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन है? आप आराम से बता सकते हैं, जैसे कोड वाले मेथड से अगर करें तो 7 है, दिसंबर का जो कोड है वो आपका क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, आप यहां से कह सकते हैं कि दिसंबर जो है महीने का कोड है वो 6 है। 1900 का जो कोड है वो आपके पास यहां पर देखिए, 1900 की बात करें तो मैंने आपको कोड बताए हैं, जो आपने ऑनलाइन जो पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताए हैं कि कोड है वो आप आराम से याद कर सकते हैं। 1900 का कोड 0 होगा और 2000 का कोड 6 होता है, तो आप यहां से 1900 का कोड 0 लिखेंगे। उसके बाद वर्ष 41 है और इनमें लीप वर्ष है वो कितने हैं, 10 हैं। डिवाइड बाई 7 करोगे, 7 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 41 में एक और ऐड कर देते हैं तो 42, इसका मतलब यहां से 9, देखिए इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से 3 बचेंगे, क्योंकि 7 से जो रिमाइंडर है वो आपका क्या बचने वाला है, 3 बचने वाला है। और 3 से मैंने एक और कैंसिल कर दिया, यहां पर ये 42 करके कैंसिल कर दिए, 6 और 1 यहां से कैंसिल कर दिया तो 1 बचा। अब 0 का मतलब सैटरडे होता है, 1 का मतलब संडे, इसका मतलब इस डेट में वीक का डे है वो क्या होगा, संडे होगा। आप किसी भी मेथड से काउंट कर सकते हैं, ओड डेज वाले मेथड से भी काउंट कर सकते हैं, उससे भी इजी है, जिस भी मेथड से आप काउंट करें ये संडे ही आना है। अगला कह रहा है कि देखिए आपसे पूछा है समीकरण का हल, वैल्यू पूछी है आपसे, मान पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आपको एट बी, अब बी का अर्थ क्या है, देखिए यहां पर दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन गुणा दिया हुआ है, तो बी का अर्थ है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन गुणा है। उसके बाद एट दिया है तो, और ए दिया है, ए का जो मीन है वो क्या है, प्लस है। देखिए आपको यहां पर ये दिया हुआ है कि ए है, उस ए का अर्थ क्या है, प्लस है। ओके, सॉरी ये डिवीजन दिया है, सॉरी ये डिवीजन दिया है, क्लियरली डिवीजन है ये, प्लस ये सी का अर्थ है। देखिए यहां पर ए का अर्थ है वो आपको डिवीजन दे रखा है, और बी का जो अर्थ है वो आपको मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, और सी का अर्थ है ये आपको प्लस दिया है, और डी का अर्थ है वो आपको क्या दिया है, माइनस दिया है। आप आराम से यहां पर देखिए, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे तो ये एट है, बी का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद एट है, उसके बाद ए है, तो ए का अर्थ क्या है, डिवीजन है। अब डिवीजन यहां पर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद सी है, इसका मतलब प्लस है, और ये क्या है 5, और डी का अर्थ क्या है, -3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा, इसका मतलब 8 गुणा 2 आएगा, और ये 16 है, 16 + 5 -3, तो ये 16 + 5 आपके पास 21 हो जाएगा, और 21 में से अगर -3 करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, 18 आएगा। इसका मतलब यहां पर आपके पास ए ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है, और ए ऑप्शन में आपको जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 18 दी गई है, इसलिए आप यहां से कह सकते हैं कि 18 जो है वो आपका आंसर होने वाला है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए ये दिया गया है कि, ये दिया है कि 6, 3, 5, 30 लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 6 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है और 30 दिया है, तो डेफिनेट आपको 30 लाना है और वही नंबर से लाना है। अब 6 गुणा 5 इस 30 होता है। वैसे ही देखिए सेम यहाँ 3 को अवॉइड किया है, तो ये देखिए 1, 4 और 3, और ये क्या है 4, तो अगर सेम पैटर्न लाएं तो यहाँ 1 गुणा 4, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 6 गुणा 3 गुणा 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो किससे, 3 से, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। ऐसे देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणा 4 गुणा 3, और डिवाइड कर लो किससे, 3 से, तो कैंसिल आउट हो गया है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4। अब देखिए 9, 2 और 4, तो इन तीनों को गुणा करोगे, 9 गुणा 2 गुणा 4 है, और डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो ये क्या आ गया, 3। इसका मतलब 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 4 क्या आ जाएगा, 24, और ये 24 आपको डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो आंसर होने वाला है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है
कि सभी नेट सर्ट हैं। आप देखिए यहाँ पर ये नेट और सर्ट इस स्टेटमेंट से बना है, इस स्टेटमेंट से एक ही कंक्लूजन निकलेगा, वो ये निकलेगा कि कुछ नेट सर्ट है, जबकि ये सभी कह रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्या है, गलत है। कह रहा है कि कुछ नेट कॉटन है, तो ये तो आपका नेट है और ये कॉटन है, इन दोनों में सर्ट कॉमन है, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया था उसमें क्या है कि जो कॉमन होता है उसको एक ओएस सीक्वेंस में रखना है, तो इसको आप ऊपर लिख सकते हैं। और ऊपर भी कैसे, स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा, तो आप इसको लिखेंगे कि कुछ नेट क्या है, सर्ट है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये कह रहा है कि सभी सर्ट कॉटन है। और उसके बाद देखिए यहां से जो पैटर्न आपका ओएस क्रम बन रहा है, तो ये कुछ छवि का पेड़ बन रहा है, और इससे कुछ वाले दोनों कंक्लूजन निकलते हैं। इसका मतलब कुछ नेट कॉटन है और कुछ कॉटन नेट है, तो सेकंड आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां आप ए ऑप्शन को टिक करने वाले हैं। चलिए देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि श्रृंखला से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है, ओड मैन आउट बताना है। अब यहां से देखिए ये जो आकृति है, ये जो आकृति है, इसके अंदर जो बनी हुई है, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये आपके पास 8 भुजाओं से अष्टभुज बना हुआ है। और ये जो बाहर की तरफ आकृति बनी हुई है, ये आपकी है सप्तभुज। इसका मतलब अंदर वाले में जो है वो 8 भुजाएं हैं और बाहर वाले में क्या है, 7 हैं। ऐसे देखिए इसमें ये आपका क्या है, षष्ठभुज है, तो इसमें 6 भुजाएं हैं, और बाहर क्या है, पेंटागोन 5 भुजाएं हैं। इसके अंदर देखिए आप लोग आराम से देखेंगे तो इसमें आप लोग 7 भुजाएं हैं, और बाहर वाले में वो कितनी है, 6। इसका मतलब बिल्कुल ठीक पैटर्न चल रहा है। तो अंदर वाले में यहां पर ये क्या है, पेंटागोन है, तो अगर अंदर वाले में 5 है तो बाहर वाले में 4 होनी चाहिए, जबकि इसमें 6 है। इसका मतलब ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यही आपका आंसर होगा, ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अंदर वाले में अगर 5 है तो बाहर वाले में 4 भुजाएं, इसका मतलब रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर होना चाहिए था, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर आपका डिफरेंट होगा, बाकी में सिमिलरिटी है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि आकृति बतानी है अगली, इसका मतलब ये सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करना है, सीरीज का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है। और नॉन वर्बल सीरीज में देखिए आप लोग यहां से इस आकृति से इस आकृति में चेंजेस देखेंगे, तो आपके पास ये एक लाइन है वो गायब हो रही है, एक है वो गायब हुई है, इससे आगे वाले में फिर से एक है वो गायब है, इसका मतलब इससे आगे वाले में फिर से एक कम होनी चाहिए, इसका मतलब एक ही बचेगी, और एक आपको केवल और केवल सी ऑप्शन में दी गई है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब, काफी सिंपल है, आप आराम से बता सकते हैं। 180 डिग्री से जब रोटेट करेंगे तो इस साइड रोटेट करेंगे तो केवल ये आकृति ए ऑप्शन में दी गई है, ये आपको मिलने वाली है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब होने वाला है। और देखिए जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब के लिए नीचे की तरफ रोटेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सेस दिया है और दर्पण प्रतिबिंब बोला है, तो आपको दर्पण प्रतिबिंब भी निकालना है। लेकिन जल प्रतिबिंब में आपको एक्सेस नहीं देगा, नीचे की तरफ अगर एक्सेस ले लिया जाए तो वो उसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा। सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, एक्सेस का डिफरेंस होता है। कह रहा है कि इसको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो ये वाला पार्ट इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, स्क्वायर बनाएंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बनने वाला है, और उसके बाद ये वाली आकृति है वो आपको मिलने वाली है। अब ऐसा आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, आप आराम से देख सकते हैं इस ऑप्शन में भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो केवल यही ऑप्शन है जो कि आपका आंसर होने वाला है, तो इस ऑप्शन को हम लोग टिक करने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि उस ऑप्शन का चयन करना है जिसमें आकृति निहित हो, मतलब एम्बेडेड हो। तो ये निहित आकृति के क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं। आपको ये भी बोला है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब रोटेशन अलाउड नहीं है। अब रोटेशन अलाउड नहीं है तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये आकृति है वो इस ए ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये आकृति यहां पर मिल रही है, मैं मार्किंग कर रहा हूं इसकी, ये आप अच्छे से देखिए इसको, ये जो आकृति है वो एग्जैक्ट आपको ए ऑप्शन में मिल रही है, इसका मतलब ए ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। तो यहां पर ये जो आकृति है वो ए ऑप्शन में निहित है। चलिए देखिए कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक आपने पढ़ रखी है कि 1 2 3 4, और इनको क्या कर देना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए, तो ये आपके पास 10 आएंगे। इसका मतलब इस आकृति में टोटल जो ट्राइंगल हैं वो आपके पास कितने हैं, 10 हैं, तो 10 यहां पर आपका आंसर होने वाला है। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर, और अगली क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले पेपर को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू।